Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Sakshi Kaushik. So in today's video हम जिस टॉपिक के बारे में शुरू करने वाले हैं वो है एटीट्यूड. सो दिस इज़ अगेन अ टॉपिक फ्रॉम अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं दैट हाउ आर एटीट्यूड्स फॉर्म्ड एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट कम अंडर इट. सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो एंड लास्ट तक देखिएगा. आई एम श्योर दैट यू विल लर्न अ लॉट अबाउट एटीट्यूड. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. So the first thing that comes into our mind is कि attitude होता क्या है, right? What is exactly attitude? So just see on your screen the definition out there. An attitude is a set of beliefs that a person holds in relation to an attitude object, where an attitude object is a person, thing, event or issue. तो एटीट्यूड क्या होता है? वो बेसिकली एक सेट ऑफ बिलीव्स होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मानते हैं, ठीक है, दैट अ पर्सन इज होल्डिंग इन रिलेशन टू एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. सो वी आर होल्डिंग सर्टन बिलीव्स इन रिलेशन टू एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़, थिंग भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है और कोई एक इशू भी हो सकता है, ठीक है. सो बेसिकली जो हम बिलीव्स होल्ड करते हैं about some person or maybe something or maybe some event or maybe some issue is referred to as attitude. So I hope आप लोगों को ये समझ आ गया होगा that attitude क्या होता है. So now the thing that I'm going to tell you is कि ये जो चैप्टर है एटीट्यूड सोशल साइकोलॉजी का, इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे. बेसिकली मैंने इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो फर्स्ट पार्ट है, एज यू कैन सी इन द चार्ट इन ऑन योर स्क्रीन्स, जो फर्स्ट पार्ट है वो है एटीट्यूड फॉर्मेशन. तो सबसे पहले हमने देखो एटीट्यूड की डेफिनेशन तो पढ़ ली. नाउ वील मूव ऑन टू एटीट्यूड फॉर्मेशन कि हम अपने एटीट्यूड को फॉर्म कैसे कर सकते हैं. After doing this attitude formation, we'll be going ahead with एटीट्यूड एंड बिहेवियर लिंक कि हमारे जो एटीट्यूड होते हैं और हमारा जो बिहेवियर होता है उसके बीच में क्या लिंक है. एंड आफ्टर डूइंग दिस लास्टली हम आएंगे एटीट्यूड चेंज पे कि एक बार एक एटीट्यूड तो बना लिया बट अगर उस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ा तो वो कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है. सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. इस चैप्टर में हम ये तीन चीज़ें एड्रेस करने वाले हैं. डन. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ इन टुडेज़ वीडियो हम फोकस करने वाले हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे जो कि है एटीट्यूड फॉर्मेशन. दैट इज़ हाउ डू वी फॉर्म द एटीट्यूड. अब देखो एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या, आप फ्लो चार्ट में देखो ध्यान से. आई हैव मेड इट वेरी कलरफुल ताकि अटेंशन स्पैन जाए ना कहीं, राइट. सो एटीट्यूड फॉर्मेशन के 4 वेज हैं एज यू कैन सी इन दीज सर्कल्स. सो सबसे पहला वे जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन का दैट इज़ मेयर एक्सपोजर, ठीक है. जस्ट बाय मेयर एक्सपोजर यू कैन फॉर्म एन एटीट्यूड. और जो दूसरा वे है एटीट्यूड फॉर्म करने का दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग. द थर्ड वे इज सेल्फ परसेप्शन एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वे विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वे दैट इज़ द फंक्शनल अप्रोच, ठीक है. तो ये 4 वेज हैं जिसकी हेल्प से हम अपने एटीट्यूड को फॉर्म कर सकते हैं. तो एटीट्यूड फॉर्मेशन में हम इन चारों वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वन बाय वन हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे. मेयर एक्सपोजर, एसोसिएटिव लर्निंग, सेल्फ परसेप्शन एज वेल एज फंक्शनल अप्रोच. तो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू फर्स्ट कवर मेयर एक्सपोजर कि मेयर एक्सपोजर से हम अपना एटीट्यूड कैसे फॉर्म कर सकते हैं. अब ये जो मेयर एक्सपोजर था दिस वॉज गिवन बाय दिस पर्सन नेम्ड ज़ेजोंग, ठीक है. कैसे बोलते हैं इसे? ज़ेजोंग इन द ईयर ऑफ 1968. सो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सोशल साइकोलॉजी को अगर कॉमन सेंस से डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम और किस ईयर में किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या चीज़ दी थी वो आपको याद रखनी पड़ेगी. सो जस्ट रिमेंबर दैट द मेयर एक्सपोजर का जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है दैट वाज गिवन बाय दिस पर्सन ज़ेजोंग इन द ईयर ऑफ 1968. अब होता क्या है मेयर एक्सपोजर? जस्ट सी दिस डेफिनेशन ऑन योर स्क्रीन.
So it is the tendency to develop more positive feelings towards objects and individuals that are more exposed to us. Just underline this word, more exposed and more positive feelings. तो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मेयर एक्सपोजर में ज़ेज़ोंग ने ये कहा था कि जिन चीज़ों के या जिन लोगों के, राइट, ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स, जिन चीज़ों या जिन लोगों के हम ज़्यादा एक्सपोज्ड होंगे उसकी तरफ हमारा ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा. तो बेसिकली ये कहना चाहते थे दैट द थिंग्स दैट वी सी मोर ऑफन, मोर एक्सपोज्ड होंगे का क्या मतलब होता है कि बार बार जो चीज़ें हमें दिखती रहेंगी उसके टूवर्ड्स हम इवेंचुअली एक पॉजिटिव फीलिंग बना लेंगे. पॉजिटिव फीलिंग बन जाएगी, दैट मीन्स वी विल फॉर्म अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट थिंग, राइट? So in mere exposure effect, it was this only given by Zezong, tendency to develop more positive feelings towards objects and individuals that are more exposed to us. Done. अब ज़ेज़ोंग ने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट भी किया था. देयर वाज अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट डन बाय ज़ेज़ोंग सेम ईयर में 1968 में. अब उन्होंने ये लाइन बोली है, सो ही वुड ऑफ कोर्स बी गिविंग सम प्रूफ ना कि ये कैसे प्रूव हो रही है कि जो चीज़ ज़्यादा देखेंगे उसके टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म होगा. सो फॉर प्रूविंग दैट ज़ेज़ोंग डिड दिस क्लासिक एक्सपेरिमेंट. अब हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था. ठीक है. सो देयर वर 10 चाइनीज लाइक कैरेक्टर्स. हम बोलते हैं ना कुछ चीज़ें लिखी होती है जैसे चाइनीज लैंग्वेज में, सो वी सी द चाइनीज या जापानीज जैसा लग रहा है, राइट? सो 10 चाइनीज लाइक कैरेक्टर्स वर शोन ऑन द स्क्रीन फॉर 2 seconds ईच. तो 10 चाइनीज जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो स्क्रीन पे दिखाए गए थे. हर एक कैरेक्टर को 2 सेकंड के लिए दिखाया गया. नाउ सम कैरेक्टर्स वर शोन ओनली वंस. कुछ कैरेक्टर्स को 10 टाइम्स दिखाया गया, कुछ को 25 टाइम्स दिखाया गया और कुछ को और भी ज़्यादा टाइम के लिए दिखाया गया. ठीक है. सो सारे कैरेक्टर्स को 2 सेकंड्स के लिए दिखाया गया, आइदर वंस और 10 टाइम्स और 25 टाइम्स. उसके बाद क्या था, द पार्टिसिपेंट्स जिनको ये कैरेक्टर्स दिखा रहे थे, दोज पार्टिसिपेंट्स वर टोल्ड कि ये जो आप चाइनीज लाइक कैरेक्टर्स देख रहे हो दीज आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स. ठीक है. एंड नाउ इट इज़ योर जॉब टू गेस वेदर ये जो एडजेक्टिव्स आप देख रहे हो वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे. सो उन पार्टिसिपेंट्स को एक्चुअली में दे डिड नॉट नो चाइनीज लैंग्वेज, दे वर नॉट अवेयर ऑफ चाइनीज लैंग्वेज, बट दे जस्ट हैड टू मेक अ गेस कि ये एडजेक्टिव्स है. तो आप बताओ कौन से पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होंगे और कौन से नेगेटिव अकॉर्डिंग टू यू. दिस वॉज वॉट द पार्टिसिपेंट्स वर टोल्ड. ठीक है. सो वॉट वॉज द रिजल्ट इज़ वेरी वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट. काफ़ी it was seen that linear correlation था between exposure frequency and liking. Right. Now what does this mean? Linear correlation means, linear correlation था exposure frequency and liking में. This means कि exposure frequency कितनी बार वो characters participants को दिखाए गए. They were shown for once, or they were shown 10 times, or they were shown 25 times. That becomes your exposure frequency कि कितनी बार दिखाए गए. एंड वर्सेस लाइकिंग, तो इट वॉज सीन कि जो कैरेक्टर्स ज़्यादा बार दिखाए गए थे पार्टिसिपेंट्स रेटेड दोज कैरेक्टर्स एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, और जो कैरेक्टर्स में भी सिर्फ एक बार दिखाए गए या 2 बार दिखाए गए पार्टिसिपेंट्स रेटेड दोज कैरेक्टर्स एज नेगेटिव एडजेक्टिव्स. सो ये था रिजल्ट कि जितना ज़्यादा कोई सिंबल उनको दिखाया गया, जितनी ज़्यादा बारी वो कैरेक्टर दिखाया गया, मे बी कोई कैरेक्टर उनको 25 टाइम्स दिखाया गया और एक कैरेक्टर उनको सिर्फ एक बार दिखाया. सो वॉट द पार्टिसिपेंट डिड कि 25 टाइम्स वाले कैरेक्टर से बिकॉज दे वर मोर एक्सपोज्ड टू दैट, उसको वो ज़्यादा देख रहे थे, सो दे रेटेड दैट कैरेक्टर एज पॉजिटिव एडजेक्टिव. और जो कैरेक्टर उन्होंने सिर्फ एक बार या 2 बार देखा था उनको उस कैरेक्टर के दे वर लेस एक्सपोज टू एंड देयरफॉर दे रेटेड दैट कैरेक्टर एज अ नेगेटिव एडजेक्टिव. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ज़ेज़ोंग ने अपनी ये लाइन फॉर्म कर दी कि मेयर एक्सपोजर इफेक्ट से एटीट्यूड बनता है एंड इट इज़ द टेंडेंसी टू डेवलप मोर पॉजिटिव फीलिंग्स टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स and individuals that are more exposed to us. So I hope this classic experiment is clear and you will also remember it. Now there was another experiment.
ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ज़ोज़ोंग ने ही किया था इन ऑर्डर टू अगेन फुल प्रूफ दैट थिंग कि ये सच है कि नहीं. देयर वर 3 पीपल, मीटा, डर्मर एंड नाइट. ठीक है, दीज 3 पीपल इन द ईयर ऑफ 1977 कंडक्टेड अनदर एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मेयर एक्सपोजर इफेक्ट सच्ची में है कि नहीं है. नाउ व्हाट डिड दीज पीपल डू? यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे, अब उनको चाइनीज लाइक कैरेक्टर्स या ये सब नहीं दिखाया. व्हाट दे डिड, द पार्टिसिपेंट्स वर शोन 2 पिक्चर्स ऑफ देमसेल्व्स. सो पार्टिसिपेंट्स को उनकी खुद की ही 2 पिक्चर्स दिखाई गई. उसमें से एक पिक्चर वॉज अ नॉर्मल फोटो. ठीक है, नॉर्मल फोटो जैसे मैंने, आप बैठे हो, मैंने कैमरे से क्लिक किया एंड दैट इज अ नॉर्मल फोटो ऑफ योर्स. और जो दूसरी पिक्चर थी उनकी, दैट वाज अ मिरर इमेज ऑफ दैट नॉर्मल फोटो. वो जो नॉर्मल फोटो खींची गई थी उसकी मिरर इमेज थी दूसरी फोटो. ठीक है, तो एक थी दैट इज जो सामने किसी ने खींची और दूसरी पिक्चर वाज द सेल्फी. ठीक है, मिरर इमेज सेल्फी हो गई, राइट. सो दीज वर द 2 पिक्चर्स दैट पार्टिसिपेंट्स वर शोन. फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को क्या बोला, दे वर आस्क्ड टू रेट विच ऑफ द प्रिंट्स दे लाइक्ड मोर. पार्टिसिपेंट्स से पूछा कि आपको कौन सी फोटो ज़्यादा अच्छी लग रही है इन दोनों में से, दिस नॉर्मल फोटो और दिस मिरर इमेज वाला फोटो. द पार्टिसिपेंट्स हाउएवर डिड नॉट नो कि वो मिरर इमेज है और वो नॉर्मल है, बिकॉज दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहे थे. बट एक्चुअली देयर वॉज अ माइन्यूट डिफरेंस दैट एग्जिस्टेड. ठीक है, सो पार्टिसिपेंट्स वर जस्ट टोल्ड टू टेल कि आप बताओ कि कौन सी वाली पिक्चर आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है. Now what do you think रिजल्ट क्या होगा? Right, so let us see. Results that came was very fascinating. जो पार्टिसिपेंट्स थे, they preferred the mirror image print over the original image. अब पार्टिसिपेंट्स को तो नहीं पता था कि वो फोटो उनकी मिरर इमेज है या ओरिजिनल इमेज है, बट unconsciously क्या हुआ, that the participants they picked up their mirror image print only. अब how can we give an explanation to this regarding mere exposure effect? हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे in our everyday life हम जो अपना व्यू लेते हैं, how do we see ourselves? We see ourselves in the mirror. और हम सबको पता है कि मिरर हमको मिरर इमेज दिखाता है, दैट मीन्स द ऑपोजिट इमेज दैट अदर पर्सन सीज. तो हम ऑपोजिट देखते हैं अपने आप को एक्चुअली मिरर में, राइट. सो देयरफॉर क्योंकि पार्टिसिपेंट्स अपने मिरर इमेज वाले व्यू से ज़्यादा एक्सपोज्ड थे, बिकॉज दे वर एवरीडे व्यूइंग देमसेल्व्स इन दैट व्यू ओनली, देयरफॉर उस व्यू की तरफ, मिरर व्यू की तरफ उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया एंड दे चोज द मिरर इमेज प्रिंट ओवर देयर ओरिजिनल प्रिंट. ठीक है, सो दिस is how we can explain the result of experiment by Meta, Dermer and Knight using the mere exposure effect. की क्योंकि वो mirror image वाले अपने फोटो से ज़्यादा exposed थे, therefore they chose that over the other one. जबकि उनके जो फ्रेंड्स थे पार्टिसिपेंट्स के, दे डिड नॉट चूज द मिरर इमेज, इंस्टेड दे चोज द नॉर्मल जो ओरिजिनल फोटो थी उसको चूज किया एंड दे सेड दैट वी लाइक दिस ओरिजिनल प्रिंट मोर दैन दैट मिरर इमेज वाला. नाउ व्हाई डू यू थिंक फ्रेंड्स डिड सो? फ्रेंड्स ने ऐसा इसीलिए किया बिकॉज फ्रेंड्स तो पार्टिसिपेंट का मिरर व्यू नहीं देखते ना, दे व्यू द पर्सन एज दे आर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, नॉट देयर मिरर फॉर्म. तो इसीलिए दे वर एक्सपोज टू seeing their friends as their reality, not their mirror image. So जिससे ज़्यादा exposed थे उसको उन्होंने एक positive attitude दे दिया. So this was all about your mere exposure effect. I hope this is very much clear. ज़ोज़ोंग ने दिया था 1968 में. This is your definition. More positive feelings that are more exposed to us. तो जो चीज़, जो इंडिविजुअल हमारे ज़्यादा exposed होगा उसके towards we end up having a more positive feeling. ज़ोज़ोंग का classical experiment, an experiment by Mita, Dermer and Knight. Done? Now the next one that we have is associative learning. Right. So associative learning जो हमारा है, now we are going to study this. सबसे पहले हमने देखा था mere exposure, that with the help of mere exposure how can we explain our attitude formation, and now we are going to study कि associative learning से हम attitude formation कैसे learn कर सकते हैं, right? So associative learning में we have 2 types of learning. Just see on your screens, मैंने table बनाई है ताकि easy हो जाए समझने के लिए.
So in associative learning we are going to see two types of learning. The first one is your implicit learning and the second one is your explicit learning. ठीक है, so implicit है and explicit learning है. Let us discuss one by one कि दोनों में क्या difference है. So when we talk about implicit learning, it is learning that happens in incidental and unconscious manner. So incidental और unconscious manner क्या हुआ, that you were not deliberately trying to learn something but eventually वो चीज़ आपने learn कर ली और आपके memory में store हो गई. So implicit learning is जो incidental हो, unconscious learning हो, जिसमें आप deliberate effort नहीं डाल रहे हो कुछ भी याद करने के लिए. And the second type of learning is explicit learning. अब एक्सप्लिसिट लर्निंग जो है वो इम्प्लिसिट के एकदम ऑपोजिट है. यहाँ पे देर इज़ अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस मैनर इन विच यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग. तो आप एफर्ट डाल रहे हो, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, सो यू आर पुटिंग इन एफर्ट टू लर्न समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल, राइट. तो ये हो गई एक्सप्लिसिट लर्निंग, जहाँ पे आप डेलिबरेटली और कॉन्शियसली आप अवेयर हो कि मैं कोई चीज़ याद करने बैठी या बैठा हूँ, तो आप डेलिबरेटली याद कर रहे हो. बट इन इम्प्लिसिट लर्निंग यू आर डूइंग इट इंसिडेंटल और अनकॉन्शियस मैनर में. अब इम्प्लिसिट लर्निंग के अंडर जो एग्जाम्पल आता है वो आता है क्लासिकल कंडीशनिंग का, और एक्सप्लिसिट लर्निंग में जो आता है एग्जाम्पल वो आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का. So these are the two types of conditioning. एक है classical conditioning and other one is operant conditioning, right? So अब हम एक एक करके we are going to discuss both of these types of conditioning, the classical conditioning as well as the operant conditioning. So let us first discuss classical conditioning. टेबल के नीचे लाइन में देखो. So what is classical conditioning? When a neutral stimulus is paired with stimulus that naturally evokes an emotional response. तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, दिस फिनोमिनन वॉज एक्चुअली गिवन बाय अ पर्सन नेम्ड पैवलोव इन द ईयर ऑफ 1906. तो किसने दिया था? पैवलोव ने. 1906 ईयर था जब दिया था. व्हाट हैपन्स इन दिस इज कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है. न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब कोई ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टिमुलस, डू यू नो दैट? स्टिमुलस होता है एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगी वो एक स्टिमुलस होगा आपके लिए. डन. नाउ व्हाट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस? न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े, बिकॉज ऑफ विच यू डू नॉट गेट बॉदर्ड या यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट स्टिमुलस इज न्यूट्रल स्टिमुलस. और एक स्टिमुलस होता है जिससे आपका एक इमोशनल रिस्पॉन्स आए. नाउ सिंस आई एम सेइंग इमोशनल रिस्पॉन्स, दैट डजंट मीन कि इमोशनल रिस्पॉन्स है तो यू विल स्टार्ट क्राइंग. नो, इमोशंस में हैप्पीनेस भी आता है, हंगर भी आता है, एंगर भी आता है, लव भी आता है, सैडनेस भी आता है. एवरीथिंग कम्स अंडर इमोशन ओनली. ठीक है. सो एक स्टिमुलस है जो कि न्यूट्रल है जिससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और एक स्टिमुलस है जो कि आपके अंदर नेचुरली ही एक इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो एग्जिबिट कराएगी. तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या करते हैं कि न्यूट्रल स्टिमुलस जो है उसको पेयर अप कर देते हैं एक ऐसे स्टिमुलस के साथ जिससे रिजल्टिंग आपको एक इमोशनल रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज डन इन क्लासिकल कंडीशनिंग, और क्लासिकल कंडीशनिंग का फिनोमिनन दिया था पैवलोव ने 1906 में. न्यूट्रल स्टिमुलस पेयर्ड विद स्टिमुलस दैट नेचुरली इवोक्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स. नाउ ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग हमने अभी करी, इसी के लाइन में एक क्लासिक स्टडी की गई थी स्टैट्स एंड स्टैट्स ने, right? So there was a classic study that was done by Stats and Stats in the year of 1958 in the lines of classical conditioning itself. अच्छा, so before starting with this classic study, I just want to mention कि अगर किसी को जो classical conditioning है उस पे detailed explanation चाहिए, so please comment down in the comment section below. I will make sure that मैं एक detailed video बनाऊँ classical conditioning के लिए. राइट. सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. हम जो बात कर रहे थे क्लासिक स्टडी बाय स्टैट्स एंड स्टैट्स 1958 में. अब इन्होंने क्या किया,
They paired a national social category label Dutch. डच एक नेशनल सोशल कैटेगरी लेबल है, जैसे इंडियन है वैसे ही डच भी एक नेशनल सोशल कैटेगरी लेबल है, राइट। तो व्हाट दे डिड कि एक ये जो नेशनल सोशल कैटेगरी लेबल डच है उसको सारे नेगेटिव वर्ड्स के साथ पेयर अप कर दिया, और जो स्वेडिश है उसको सारे पॉजिटिव वर्ड्स के साथ पेयर अप कर दिया। अब जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए क्या हुआ कि जो नेगेटिव वर्ड्स, सपोजिंगली नेगेटिव वर्ड्स जैसे बैड या फिर हार्मफुल और एंग्री, ये सारे बैड वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं किसी भी इंसान को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। राइट नाउ व्हेन आई सेड बैड और वेरी एंग्री और हार्मफुल, व्हेन आई से दीज थिंग्स, तो आपके अंदर भी एक नेगेटिव इमोशन आएगा कि ओ दिस इज़ वेरी नेगेटिव वर्ड्स दैट शी इज़ यूजिंग राइट नाउ, है ना। तो नेगेटिव वर्ड्स जो वो स्टिमुलाई हो गए जो आपके अंदर एक नेचुरली इमोशनल रिस्पॉन्स ला रहे हैं जो कि नेगेटिव ही है। और जो डच है, व्हेन आई से डच, आपको रेलेवेंटली इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस। तो स्टिमुलाई तो ये भी है पर ये न्यूट्रल स्टिमुलाई हो गई बिकॉज यू योरसेल्फ आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस। पर नेगेटिव वर्ड क्या हो गई, एक ऐसे स्टिमुलाई जिससे आपका नेचुरली एक इमोशनल रिस्पॉन्स एग्जिबिट होगा। सो डच न्यूट्रल स्टिमुलाई को एसोसिएट कर दिया नेगेटिव वर्ड्स एक ऐसे स्टिमुलाई से जो कि काफ़ी ज़्यादा आप में इमोशनल रिस्पॉन्स लाएगा, वेयरएज स्वेडिश को एसोसिएट कर दिया पॉजिटिव वर्ड से। फिर क्या रिजल्ट आया, दे फाउंड कि अब जिन लोगों के साथ ऐसा किया गया था उनको बोला गया डच के बारे में सारी नेगेटिव चीज़ें बोली गई और स्वेडिश के बारे में सारी पॉजिटिव चीज़ें बोली गई। सो इट वाज सीन कि वो पार्टिसिपेंट्स दे सॉ डच पीपल एज मोर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि उनके लिए नेगेटिव वर्ड यूज़ किए थे, एंड दे सॉ स्वेडिश पीपल एज मोर पॉजिटिव। वाई? बिकॉज स्वेडिश के लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, तो ये स्टडी हुई थी कि जैसे ही हमने पेयर अप कर दिए दो स्टिमुलाई को, तो एक स्टिमुलाई जिससे आप अफेक्ट हो रहे हो उससे आपका जो एटीट्यूड बना वो नेगेटिव बना, नेगेटिव वर्ड सुनते ही आपका भी एटीट्यूड नेगेटिव बना, और जिसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया था डच के लिए उसके साथ भी आपका एटीट्यूड नेगेटिव ही बन गया। दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लासिक स्टडी ऑफ स्टैट्स एंड स्टैट्स। पर इसमें एक चीज़ देखी गई, दैट वाज कि जो मैग्नीट्यूड था ऑफ द कंडीशन डिफेक्ट दैट वाज नॉट दैट ग्रेट। मतलब जब तक लोगों को बोला गया था डच के बारे में नेगेटिव वर्ड्स और स्वेडिश के बारे में पॉजिटिव वर्ड्स, आफ्टर इमीडिएटली 15 to 20 मिनट्स तो उनका यही सिनेरियो था कि डच पीपल आर नेगेटिव एंड स्वेडिश आर मोर पॉजिटिव। पर यही चीज़ जब उनसे एक हफ्ते बाद पूछी जाएगी दैट हाउ डू यू थिंक डच पीपल आर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दे माइट से पॉजिटिव एज वेल। तो इसीलिए ये जो कंडीशनिंग हुई उनकी, जो क्लासिकल कंडीशनिंग की गई, उसका जो मैग्नीट्यूड था, जो स्ट्रेंथ था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। लोगों के दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रही। इट वॉज जस्ट फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब उन्हें बताया गया। ठीक है, सो अ स्ट्रोंगर इफेक्ट इज फाउंड व्हेन एन एवर्सिव स्टिमुलाई इज पेयर्ड विद नॉनसेंस वर्ड्स। अब ये जो लाइन थी ये 4 लोगों ने बोली थी, कैचियोपो, मार्शल गुडेल, टैसिनरी एंड पेटी इन द ईयर ऑफ 1992। ये याद रखना है, कैचियोपो, मार्शल गुडेल, टैसिनरी, पेटी 1992 में इन्होंने बोला था कि अगर आप कोई एवर्सिव स्टिमुलाई क्या होती है, एक्सट्रीम एंड वाली, या तो एक्सट्रीमली नेगेटिव वर्ड या फिर एक्सट्रीमली पॉजिटिव थिंग। ठीक है, सो एवर्सिव इज टुवर्ड्स द एक्सट्रीम, आइदर एक्सट्रीमली नेगेटिव और एक्सट्रीमली पॉजिटिव। जब आप ऐसी स्टिमुलाई को कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ पेयर करोगे जिनका कोई मीनिंग नहीं है एज सच पार्टिसिपेंट्स के लिए, उन्हें कहते हैं हम नॉनसेंस वर्ड्स। जैसे डच या स्वेडिश है तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डच एंड स्वेडिश, राइट। बट अगर मैं नॉनसेंस वर्ड्स के साथ पेयर कर दूंगी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका आपको मीनिंग ही नहीं पता या जो वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो फिर एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देखा जाता है, राइट। Thus जो एसोसिएटिव लर्निंग है आपकी, दैट वॉज मोर पावरफुल व्हेन लिटिल नॉलेज इज अवेलेबल अबाउट द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो अगर जिस ऑब्जेक्ट के बारे में या पर्सन के बारे में या इवेंट के बारे में आपके पास बहुत थोड़ी सी नॉलेज अवेलेबल है, ओनली देन एसोसिएटिव लर्निंग वॉज पावरफुल। अब इसका एक एग्जाम्पल है जो कि है प्रेजुडिस टूवर्ड्स रेशियल ग्रुप्स। ठीक है, सो हम सबको ये पता है कि जो वेरियस रेशियल ग्रुप्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी, बट जो वेरियस रेशियल ग्रुप्स हैं, काफ़ी सारी रेशियल ग्रुप्स के अगेंस्ट प्रेजुडिस है।
एंड ये ज़्यादातर जो प्रेजुडिस है ये फैलता है न्यूज़ चैनल्स एंड मीडिया चैनल्स के थ्रू, राइट। हाउ, अब हमें पर्सनली क्या है, वी हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट दीज रेशियल ग्रुप्स। अनलेस एंड अनटिल हम इस रेशियल ग्रुप के पार्ट ना हो तो हमें तो कम्प्लीटली नहीं पता कि उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, हाउ डू दे वर्क एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट दीज रेशियल ग्रुप्स। तो मीडिया के थ्रू हमें जो भी नॉलेज मिलता है, वी ट्राई एंड एसोसिएट दैट एंड एक्सेप्ट दैट एज इट इज़, ठीक है। तो मीडिया अगर हमें नेगेटिव कोनोटेशन देता जाएगा, नेगेटिव वर्ड्स के साथ हमें जो है कंडीशन कराता जाएगा, तो फिर हमारा भी रेशियल ग्रुप्स के टूवर्ड्स एक प्रेजुडिस हो जाएगा। सो इन दिस केस जो रेशियल ग्रुप्स हैं वो हमारी न्यूट्रल स्टिमुलस हो गई, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर अबाउट देम, वी आर हैविंग लिटिल नॉलेज अबाउट देम एंड हमें पर्सनली उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वी डू नॉट एलिसिट एन रिस्पॉन्स आफ्टर लिसनिंग द नेम ऑफ एनी रेशियल ग्रुप, राइट। तो वो हो गई हमारी न्यूट्रल स्टिमुलस। पर जो नेगेटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव कोनोटेशंस दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द मीडिया, दे बिकम अ स्टिमुलाई दैट विल नेचुरली इवोक एन इमोशनल रिस्पॉन्स, जैसे एंगर है या फिर हार्मफुल, या फिर ऐसे जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, दे विल नेचुरली इवोक सम नेगेटिव फीलिंग्स विद इन यू। तो आप इन दोनों चीज़ों को पेयर कर दोगे, उन नेगेटिव वर्ड्स को यू विल पेयर अप विद रेशियल ग्रुप्स एंड अल्टीमेटली वी एंड अप हैविंग अ प्रेजुडिस टुवर्ड्स द रेशियल ग्रुप्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय कि एसोसिएटिव लर्निंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी व्हेन यू हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द एटीट्यूड, ऑब्जेक्ट, पर्सन, ग्रुप और इवेंट, राइट। Now we are going to talk about the second type, जो कि थी operant conditioning. So I hope you remember this. एक बार फिर से दिखा देती हूँ. This was the thing. Implicit learning में we had classical conditioning that we have discussed already. अब explicit learning में we are going to discuss your operant conditioning. ठीक है. So what is operant conditioning? Behavior is strengthened following rewards and weakened following punishments. This definition of operant conditioning and the operant conditioning का concept itself, it was given by Thorndike and Skinner, ठीक है। Thorndike 1911, Skinner in 1938. Please remember this, operant conditioning, Thorndike and Skinner and the years as well. So operant conditioning बहुत simple है कि behaviors are strengthened following rewards and weakened following punishments. That means अगर मैंने कोई behavior exhibit किया और वो बिहेवियर करने के बाद मुझे रिटर्न में रिवॉर्ड मिल रहा है ना, रिवॉर्ड इज़ नॉट नेसेसरी कि एक गिफ्ट ही मिल रहा है, अगर मुझे अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या क्लैप कर रहे हैं मेरे लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ रिवॉर्ड। सो इफ़ आई गेट दैट इन रिटर्न, तो जो भी मैंने बिहेवियर एग्जिबिट किया वो स्ट्रेंथन्ड हो जाएगा, बिकॉज आई विल बी मोर श्योर कि येस पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस बिहेवियर, सो आई विल कीप ऑन डूइंग दिस। पर कोई बिहेवियर है जिसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली, नाउ पनिशमेंट इज़ नॉट जस्ट कि उठक बैठक करो या जेल चले जाओ, बट पनिशमेंट कैन ऑल्सो बी मैंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी और लोगों ने मेरे ऊपर हंस दिया या टमाटर फेंक दिए, या फिर देयर वाज अ लॉट ऑफ रिडिक्यूल दैट आई हैड टू फेस आफ्टर डूइंग दिस बिहेवियर, सो दैट बिहेवियर विल गेट वीकेंड। हम सोचेंगे कि इस बिहेवियर से तो मुझे पनिशमेंट मिली, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, सो आई विल स्टॉप डूइंग दिस थिंग दैट आई वॉज डूइंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग का फंडा इज़ वेरी सिंपल कि कोई भी बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा अगर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो, और वीकन हो जाएगा अगर आपको पनिशमेंट मिलेगी तो इसका एक काफ़ी क्लासिक और इजी एग्जाम्पल है। यू सी दिस गर्ल राइडिंग दिस बाईसाइकिल, राइट। आप लोग अपने पुराने दिन याद करो व्हेन यू वर लर्निंग टू राइड द बाईसाइकिल, एक ही दिन या एक ही घंटे में तो नहीं आ जाती, राइट। स्टार्टिंग में यू फॉल, यू ट्रिप, बट यू अगेन ग्रेजुअली स्टार्ट टू रन दैट बाईसाइकिल एंड आपको अच्छे से फिर परफेक्शन से आ जाता है। सो दिस इज़ द केस, अगर आप कोई नई स्किल लर्न कर रहे हो, वेन एवर यू आर लर्निंग एनी न्यू स्किल, तो जो आपके अर्ली अटैम्प्ट्स हैं, जब आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो उसे लर्न करना, अगर अर्ली अटैम्प्ट्स में ही लोग आपको प्रेज करते हैं दैट अरे तुमने तो काफ़ी लोगों से बेटर किया, या फिर तुम तो काफ़ी अच्छा पिकअप कर रहे हो, इफ़ यू आर मेट विद प्रेज और लोग आपको प्रेज कर रहे हैं दैट येस यू आर डूइंग गुड, कीप ऑन डूइंग,
तो फिर वी आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू विद दैट एक्टिविटी। अगर मैंने साइकिल चलाना सीख रही हूँ और जो मुझे सिखा रहे हैं मेरे आसपास वाले लोग, दे आर प्रेजिंग मी दैट हाँ तुम अच्छा कर रहे हो एंड यू विल कीप ऑन डूइंग नाइस, सो इट इज़ मोर लाइकली दैट आई विल बी मोर एंथुजियास्टिक टू लर्न द साइकिल। मुझे और मज़ा आएगा उसे राइड करने में, राइट? लेकिन अगर मेरे अर्ली अटेम्प्ट्स में ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल जाए तो, पनिशमेंट मिल जाए तो, लाइक लोगों ने मेरे ऊपर हंस दिया जब मैं साइकिल से गिरी, या फिर देयर वाज अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स दैट आई हैड टू फेस व्हेन आई स्टार्टेड समथिंग, तो देन दे आर लेस लाइकली टू कंटिन्यू विद दोज थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट द फंडा इज़ कि जब आप कोई नई स्किल लर्न कर रहे हो तो अगर आपकी अर्ली अटैम्प्ट्स तो बहुत ज़्यादा प्रेज और अच्छे कमेंट्स से भरे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, सो योर अर्ली अटैम्प्ट्स आर मेट विद अ लॉट ऑफ प्रेज दैट येस यू आर डूइंग गुड, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, सो यू विल बी लाइकली टू कंटिन्यू दैट। आप उसे कंटिन्यू करोगे क्योंकि यू विल गेट इंटरेस्टेड इन दैट। पर अगर आपके अर्ली अटैम्प्ट्स में ही बहुत सारे डिसलाइक्स आ गए, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आपके भरे हुए हैं इनबॉक्स में, सो यू विल फील कि सॉर्ट ऑफ पनिश्ड कि दैट बिहेवियर वॉज नॉट समथिंग गुड, सो आई विल नॉट कंटिन्यू विद दिस एंड स्टॉप दिस यूट्यूब चैनल। तो लोग ज़्यादातर फिर ऐसा करते हैं। सो दिस इज़ वॉट हैपन्स इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो आई होप ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो क्लियर, एंड विद दिस वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड आर एसोसिएटिव लर्निंग। तो हमने 2 टाइप्स के एटीट्यूड फॉर्मेशन कर लिया है। Attitude can be formed by mere exposure, attitude can be formed by associative learning as well. अब जो लास्ट के 2 फॉर्म्स बचे हैं एटीट्यूड के, दैट इज एटीट्यूड फॉर्मेशन बाय सेल्फ परसेप्शन एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन बाय फंक्शनल अप्रोच, we'll be doing it in the next video. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये इसीलिए करूँगी बिकॉज एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है एंड इतना लंबा अटेंशन स्पैन ऑफ कोर्स आई नो नहीं होता, राइट? सो we'll be doing those 2 in the next video. Make sure you watch that video as well. And lastly, please like, share and subscribe my channel. Do comment in the comment section below regarding classical conditioning अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो, and any other thing that you would be requiring. And yes, on that note, operant conditioning याद होगी, so please increase the likes, increase the shares and increase the subscribers, and do fill the comment section with positive comments so that I get a reward. So thank you everyone for watching the video. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.